नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहिबा से आज हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, देखा जाए कि पेट के अंदर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने गंदगी खा ली है, ऐसा सुनने में आता है, तो अगर कारण बात करें तो ये किन कारण होता है? धन्यवाद। पेट में जो बच्चे गंदगी खा लेते हैं उसको मिकोनियम एस्पिरेशन बोला जाता है। मतलब उन्होंने वो जो गंदगी का उसका नाम है मिकोनियम, और एस्पिरेशन मतलब खा लेना। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में होती है जब बच्चे को अंदर पेट के अंदर ही तकलीफ हो रही हो, डिस्ट्रेस, जिसको फीटल डिस्ट्रेस बोला जाता है। और उस फीटल डिस्ट्रेस में बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है कि बच्चे के गर्दन के चारों तरफ नाभि लपेटी हुई हो, नाभि का जो धागा रहता है। उसके अलावा हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी होने में काफ़ी देर हो रही हो, बच्चा काफ़ी देर अंदर फंसा हुआ है और बच्चा निकल नहीं पा रहा है और उनका कोई परमिशन ही नहीं दे रहा है कि उसके सिजेरियन किया जाए और उसको पेट की तरफ से निकाल लिया जाए। ऐसी स्थिति में बच्चा कष्ट झेलता रहता है अंदर। और भी कई कारण हैं जिन परिस्थितियों में बच्चे को पेट के अंदर ही कष्ट हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो सकती है। और उन परिस्थितियों में बच्चे का जो इंटेस्टीन है, जो उसकी आंत होती है, उसके अंदर ये मिकोनियम रहता है। मिकोनियम मतलब उनका जो प्रोडक्ट है, ये मिकोनियम बनता रहता है और उनकी आंत में पड़ा रहता है। बच्चे पेट के अंदर ही पेट का पानी पीते हैं और निकलता जाता है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनकी आंत में पहले तो बच्चा छटपट करता है, या तो उसके काफ़ी मूवमेंट होने लगता है या काफ़ी मूवमेंट कम होने लगता है, और पेट की आंत जो है वो भी मूवमेंट करने लगती है, जिसके कारण कि वो मिकोनियम आंत से निकलकर माँ के गर्भ में जो गर्भाशय का पानी होता है उसमें आकर घुल जाता है, उसमें आकर मिल जाता है। और चूंकि बच्चे के स्वॉलोइंग मूवमेंट मतलब घूंटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और डिस्ट्रेस में थोड़ी ज़्यादा चलती है, ये जो मिकोनियम घुला हुआ पानी है, मिकोनियम घुला हुआ जो अमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी रहता है उसका नाम है ये, वो बच्चा घोट जाता है, यानी स्वॉलो कर जाता है। और उस स्वॉलो करने के कारण वो उसके पेट में चला जाता है। और जब बच्चा जन्म लेकर सांस लेने की कोशिश करता है तो वो स्वॉलोड पानी जो पेट में रहता है वो फिर उनके स्वॉलोइंग से गले के गले में जो सांस की नली के दूसरी तरफ वो भोजन की नली में घुस जाता है, भोजन की नली के दूसरी तरफ वो सांस की नली में भी घुस जाता है और पूरे लंग्स में फैल जाता है, जिसके कारण कि एस्पिरेशन जो केमिकल जो उसमें रहता है, जो पदार्थ उसमें रहता है, वो एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और बच्चे को एक भारी निमोनिया हो जाता है, जिसको ये एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं या मिकोनियम निमोनिया बोलते हैं। उस स्थिति में बच्चा काफ़ी सीरियस हो सकता है और उस मिकोनियम को निकालना बहुत साधारण सी बात नहीं है, बिल्कुल ही कठिन बात है। बच्चे को काफ़ी मतलब क्रिटिकल आईसीयू में रखना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल है बच्चे को उससे उबार कर बाहर निकालना। इसलिए बच्चे को जब पेट के अंदर हो तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे का फीटल डिस्ट्रेस ना हो। फीटल डिस्ट्रेस की पहचान ये है कि बच्चे की धड़कन जो नॉर्मली होती है वो 120 से 140 तक होती है। अगर 140 से ऊपर जा रहा हो धड़कन, जो कि 160 तक मार्जिनल है, 160 के ऊपर जा रहा हो या 100 से नीचे जा रहा हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चे को अंदर में तकलीफ आ रहा है। उस स्थिति में बच्चे को या तो नीचे से निकल सके तो जल्दी निकाल दिया जाता है डिलीवरी औजार वगैरह की मदद से या कुछ असिस्टेंस दे करके, और अगर नीचे से प्रॉपर रास्ते से नहीं निकल पाता तब हम लोग उसको सिजेरियन से बाहर निकालते हैं, ताकि कुछ खराबी होने के पहले बच्चा निकाल लिया जाए और उसके लंग्स को इस एस्पिरेशन निमोनिया से बचा लिया जाए। तो ये है। तो जैसे कि डॉक्टर साहिबा बात करें कि किस महीने में, जैसे 9 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किस महीने में ज़्यादा खतरा होता है इसका? देखिए, जब भी लेबर पेन शुरू हो जाए तब ये खतरा ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो प्रीमेच्योर लेबर शुरू हो जाए या फिर मेच्योर लेबर शुरू हो जाए। इसके अलावा कभी कभी और भी कई कारण है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, उसमें भी मतलब एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह होने का चांस रहता है। लेकिन बेसिकली जब लेबर पेन शुरू होता है तभी ये निमोनिया होता है। लेबर पेन शुरू होने पर अनोक्सिया होती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी किसी कारण से अगर हो रही हो तो ये होता है। हाँ, अगर माँ को किसी तरह से अनोक्सिया हो गया, मान लीजिए माँ अस्थमा में पड़ गई या माँ को कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में चूंकि माँ को ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए
बच्चे को भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस समय में बच्चे का वो मेकोनियम पास आउट हो जाएगा इंटेस्टाइन से और वो सॉलो हो जाएगा बच्चे का, तो उस समय भी मेकोनियम एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर रीता चौधरी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चे पेट में गंदगी खा ले तो इसके बारे में क्या समस्या हो सकती है, तो इस विषय में पूरी जानकारी दी है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।